वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। लास्ट टाइम मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि इस मूवी के अंदर जैसे वॉइस को क्लोन करके उसने बात की थी। इस मूवी के अंदर जो मेन एक्टर है यानी किसी की भी आवाज़ को, यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट ये हो रहा था कि क्या हम किसी की भी आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, किसी की भी आवाज़ को हम कॉपी कर सकते हैं, इसमें खुद कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जितना आसानी से मूवीज़ के अंदर कोई भी चीज़ दिखा दी जाती है वो उतना आसान होता नहीं है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एक तो प्रैक्टिकली जो मूवी के अंदर यूज़ हुआ है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसने जो वॉइस को क्लोन करने के लिए जो इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मूवी के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है इसका नाम है मॉर्फ बॉक्स, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और इससे ज़्यादा मतलब ये तो सिर्फ एक तरीका हुआ है, इससे ज़्यादा भी हम बहुत सारे मेथड्स का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि किसी की भी वॉइस को कॉपी करना इतना आसान और ईजी नहीं है जैसे कि मूवीज़ में दिखा देते हैं कि आपने एक बार बोला और वो कॉपी हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर्स की मदद से भी और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी। तो आपको बहुत जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी या किसी की भी आवाज़ को इसमें क्लोन तैयार कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई बार अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी हो या ट्रांसलेशन के दौरान भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मतलब फ़ायदे के साथ साथ आप सभी जानते हैं हर चीज़ों का पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है, तो फ़ायदे के साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ आप देख सकते हैं जो सेम मूवी के अंदर यूज़ किया गया था, दिस वन इज़ द सेम सॉफ्टवेयर। इसका नाम है मॉर्फ बॉक्स और इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए जहां से आप इसे पूरा डाउनलोड कर सकें। देन अब मैं आपको बताता हूं ये वास्तव में काम किस तरह से करता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसे शुरू में इंस्टॉल करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं अलग अलग तरह की वॉइस जो है वो यहाँ पे इसने हमें दे रखी है। एंड दीज आर लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे चाइल्ड की वॉइस में आप काम करेंगे तो चाइल्ड पे क्लिक कीजिए और जो आपकी वॉइस है जो आप जिसमें बात कर रहे हैं वो चाइल्ड की वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोट हो गया, मैन की वॉइस हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ऑलवेज हर एक चेंज मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ये देखिए अब ये जो कैप्चर करेगा ये मैन वॉइस हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये वीमेंस की वॉइस में हो जाएगा। एंड अभी मेरी जो आवाज़ है आपको क्लियर आ रही होगी बिकॉज दैट वन इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए जैसे कि मूवी के अंदर किया था, उसने किसी भी वॉइस को कॉपी कर लिया था, वो किस तरह से काम कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस तरह के लिए भी यहाँ पे आप देखिए अलग से अलग अलग तरह की वॉइसेस इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को यहाँ पे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब यहाँ साइड में अगर देखेंगे तो ट्वीक वॉइस, इसमें आप देख सकते हैं पिच जो लेवल है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, शिफ्ट है, स्ट्रेंथ है, उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इक्वलाइज़र है जहाँ से वॉइस की जो क्वालिटी है किस तरह की आ रही है। अब हम बात करेंगे कि आपकी आवाज़ को कैसे ये डिटेक्ट करेगा या समझेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कोई भी नई वॉइस, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो उसे अपनी वॉइस में कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे नाम दिया गया है डोना और मैं अपनी वॉइस को इसकी वॉइस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आपको करना है राइट क्लिक, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कॉन्फ़िगर टू योर वॉइस। तो जैसे ही आप इसे कॉन्फ़िगर टू योर वॉइस कर देंगे तो ये आपकी आवाज़ जो इसमें डोना वाली आवाज़ है उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे टारगेट वाली जो पिच थी वो लोड हो चुकी है। अब आप जो भी बोलेंगे सेम इसी आवाज़ के अंदर वो प्ले होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप शुरुआत करते हैं इस सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल सेट करना होता है। आप देखेंगे यहाँ मैंने मी के नाम से प्रोफाइल बना रखा है। अगर आप करेंगे न्यू वॉइस प्रोफाइल तो आपको न्यू वॉइस प्रोफाइल पे जाना है और जैसे ही आप न्यू वॉइस प्रोफाइल करेंगे यहाँ पे आ जाता है एक और मेन्यू बार, ये देखिए चूज़ अ वॉइस प्रोफाइल। तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल का नाम देख सकते हैं, जो भी आपको नाम सूटेबल लग रहा है। यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई इस किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग एंड उसके बाद मैंने कर दिया नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा जो आपको बोलना है।
तो उसे बोलने के बाद, अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको कई चीज़ें आप समझ ही गए होंगे कि आप अपनी आवाज़ को कैसे इसमें सेट कर सकते हैं। ये आपकी आवाज़ को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस काम करना स्टार्ट करेंगे जैसे ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद बात ये आती है कि कई बार आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप अगर अपना इसमें हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हेडफोन के अलावा अगर मैं कहूँ कि माइक्रोफोन इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो वॉइस है वो इसके अंदर नहीं जाती है। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है कि आपको साउंड की सेटिंग्स में जाना है, ये विंडो 10 वगैरह में सब में कॉमन है। और आप यहाँ देखेंगे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, तो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में आपको जो सिलेक्ट करना है, यहाँ देखिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है माइक्रोफोन हाई डेफिनेशन। आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोफोन स्क्रीमिंग बी ऑडियो, यानी कि हम जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इसका ऑलरेडी जो ऑप्शन है वो सही ढंग से काम करेगा स्क्रीमिंग बी ऑडियो की वजह से। तो जैसे ही आप इसे डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या तो, और डिफ़ॉल्ट ना करें तो आपको ये ध्यान रखना है इस पर क्लिक होना चाहिए तभी ये काम करेगा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी कि सेटिंग्स में आप यहाँ अगर देखें डिफ़ॉल्ट सिस्टम माइक्रोफोन यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट अगर आप कर देंगे स्क्रीम बी तो भी ये तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली हैं आपको कि आपको अपना जो माइक्रोफोन है उसके साथ किस तरह से सेटल्ड करना है। और उसके बाद कोई भी वॉइस ये डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही आप किसी भी वॉइस को यहाँ पे कर देंगे कन्फिगर टू योर वॉइस, तो जो भी आवाज़ आप बोल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये उसे कन्फिगर कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था वो सॉफ्टवेयर जो कि मूवी के अंदर यूज़ हुआ था। अब बात आती है कि अलग अलग तरह की वॉइस हम इसमें किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें अलग अलग तरह की वॉइसेस इंस्टॉल करने के लिए आप देखिए मॉर्फबॉक्स वॉइस का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो screamingbee.com पे आपको मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ले सकते हैं फीमेल वॉइसेस हो गया, तो बहुत सारी वॉइसेस हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री भी हैं। तो आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी वॉइस, ये ट्राई आप कर सकते हैं, या फिर इसमें बाय के लिए भी है, कुछ ख़रीदना अगर आप चाहें तो ये देखिए $4.95 है, और फ्री में ट्राई भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर था जो कि मूवी के अंदर यूज़ हुआ, यहाँ से कुछ अलग अलग तरह की वॉइसेस का आप इस्तेमाल करके ये जो वर्क है वो कर सकते हैं वॉइस क्लोनिंग का। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कई सर्टेन केसेस में इस चीज़ को बहुत आसान बनाने के लिए, और जैसा कि मैं शुरू में आपसे बोल रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फ़ोन करते टाइम ये चीज़ें किस तरह से काम करेंगी वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप देखिए ये है लायरबर्ड के नाम से है। तो आप इसमें अपनी आईडी बनाइए, उसे वेरीफाई कराइए। आईडी बनाने और वेरीफाई करने के बाद इसमें लगभग 30 सेंटेंस बोले जाते हैं। जब आप 30 सेंटेंस बोल लेंगे और ये उन्हें वेरीफाई कर देगा, तो उसके बाद ये आपकी वॉइस में जो आप लिखेंगे वही ये रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब आवाज़ आपकी होगी, लेकिन सिर्फ उसके बाद आपको क्या करना है, राइट करना है यहाँ पे। तो एक बार अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं लायरबर्ड पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, तो ये देखिए मैंने हिंदी में लिखा है। तो ये अब जैसे ही आप इसे जनरेट करेंगे, इसकी वॉइस यहाँ पे जनरेट करके दिखा देगा वो हमें। और वॉइस जनरेट करने के बाद देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये वो चीज़ मेरी ही वॉइस में सुनाई देगी, लेकिन हो सकता है आपको ना सुनाई दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके अपनी आईडी बना सकते हैं, उसे वेरीफाई कराइए, और वेरीफाई कराने के बाद आप अपनी वॉइस में या किसी की भी वॉइस के बहुत सारे जो क्लोन हैं वो तैयार कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स की केसेस में हो रहा था कि यार फ़ोन पे अगर कोई बात कर रहा है तो क्या हम उसे कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी है, iSpeech.org के नाम से वेबसाइट है, और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है इन केस ऑफ मोबाइल। जैसे कि मैं अब कह रहा था कि मोबाइल के चक्कर में क्या करना है, तो ये देखिए वॉइस क्लोनिंग का यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पीकिंग टेक्स्ट अलाउड ऑन अ सेल फोन कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पीडीए सेल फोन या कंप्यूटर पे आपको लाउडली टेक्स्ट बोलना है, ये आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसके बाद फिर उसी वॉइस में आप कोई भी चीज़ें टेक्स्ट सेटिंग्स वगैरह जो आप करना चाहें कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर एक आईडी बनाई है। जब आप आईडी बना लेंगे तो यहाँ पे भी परचेजिंग वाला प्रोसीजर आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे एपीआई की जनरेट आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आईडी बना लेंगे तो आपको एसडीके डाउनलोड करना है। सेकेंडली एपीआई कीज़ जिनकी मदद से ये चलेगा, तो यहाँ एपीआई की वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे बाय का ऑप्शन भी आ रहा है, बाकी आपकी जो एपीआई कीज़ हैं वो नीचे उन्हें दिखा देगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ सॉफ्टवेयर्स जिनकी मदद से आप किसी भी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं, या ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो
ये मूवी के अंदर की सारी चीज़ें थी जिनकी मैंने कोशिश की आपको बताने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।